एवरीवन, देखिए कल हमने टैक्सोनॉमी चैप्टर किया था अपना। ठीक है, तो हमने कल कितना कर लिया था कि हमने टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है और हमने फादर कौन है इनके, फादर इंडियन टैक्सोनॉमी के। तो बस ये गलत है, इसकी जगह पे संता पाउ करना था। ठीक है, लीनियस ऑफ इंडिया कौन है, विलियम रोक्सबर्गाई। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी, 5 किंगडम किसने दिया, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, ये 5 किंगडम किसने दिया, इन साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया था कि फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन दी थी वो किसके बेसिस पे दी थी, है ना, किसके बेसिस पे दी थी वो, तो ये था। और उसके बाद में 6 किंगडम दिए थे, वो ये थे। और 3 डोमेन सिस्टम दिया था, ग्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन किया था कि आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखी थी हमने। ठीक है, तो ये सभी कल हमने देख लिया था। टैक्सोनॉमी की देख ली थी कि ए में सबसे पहले जो हमें बायोलॉजी के बारे में थे, एरिस्टोटल ने बताया था। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही है। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस है, जिन्होंने प्लांट के बारे में बताया था कि भाई हार्ब शब ट्री होते हैं। इन्होंने एनी मिया के बारे में बताया था कि जो आरबीसी प्रेजेंट है या फिर आरबीसी एब्सेंट है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ लिया था। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट किसने दिया, अर्नेस्ट मेयर ने। देखिए, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीसीज, कि जो हमारी स्पीसीज होती है वो कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम सोचें कि भाई स्पीसीज़ के टाइप होते हैं, एक हमने यहाँ पे दी हुई है एंडेमिक स्पीसीज़। कौन सी, एंडेमिक स्पीसीज़। तो देखिए, एंडेमिक स्पीसीज़ जो होती है ना, वो एक पार्टिकुलर एरिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती है। एक पार्टिकुलर एरिया उसका, वो वहीं पे ही मिलेगी। ठीक है, और एक एंडेमिक हो गया। अब एक इसी के जैसा है एक एपिडेमिक, वो इस पीडीएफ में नहीं है, एक है एपिडेमिक। ठीक है, क्या होगा, सॉरी, एपिडेमिक। देखिए कहाँ गया इसमें, ये सॉरी, ये एपिडेमिक स्पीसीज़। देखिए, अब एपिडेमिक स्पीसीज़ जो होती है ना, वो ये तो एंडेमिक हो गया कि जो एक एरिया के लिए डिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, एपिडेमिक में क्या होगा, एपिडेमिक में होता है, देखिए एपिडेमिक जो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बहुत ही वास्ट होता है, वो बहुत जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हमने एंडेमिक क्या पढ़ा, एंडेमिक तो हमने पढ़ा कि एक पार्टिकुलर एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एपिडेमिक बहुत ही, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही वास्ट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऐसे ही सिम्पैट्रिक। क्या है, सिम्पैट्रिक। तो देखिए, जो सिम्पैट्रिक होता है ना, वो फाउंड इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। वो कहाँ पे मिलती है, एक ही तरह के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर मिलेगी, उसको बोलते हैं सिम्पैट्रिक। और एलोपैट्रिक जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। देखिए, जैसे कि मान लो एक ये जियोग्राफिकल एरिया है, एक जियोग्राफिकल एरिया, इनके बीच में बैरियर है। ठीक है, जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, माउंटेन, रिवर, कुछ भी हो गया, तो एक ये स्पीसीज़ हो गई, एक इधर के स्पीसीज़ हो गई, इनके बीच में जियोग्राफिकल एरिया बैरियर बन गया, तो उसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज़। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमने इसके पढ़ लिए कि कौन कौन सी स्पीसीज़ होती हैं, एंडेमिक, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक। ठीक है, अब एक होती है पॉलीटाइपिक स्पीसीज़। कौन सी, पॉलीटाइपिक स्पीसीज़। देखिए, पॉलीटाइपिक स्पीसीज़ जो होती है ना, इसमें पॉलीटाइपिक स्पीसीज़ में क्या होता है कि वन स्पीसीज़ हैविंग मैनी सब स्पीसीज़। ठीक है, एक देखो मैं आपको अलग से समझाती हूँ। पॉलीटाइपिक स्पीसीज़ है, पॉलीटाइपिक स्पीसीज़, सब स्पीसीज़, टोटोनिम, ये हम एक पेज के अंदर समझते हैं। देखिए, जैसे हमने बात की है कि एक पॉलीटाइपिक स्पीसीज़। ठीक है, पॉलीटाइपिक स्पीसीज़, पॉलीटाइपिक। देखो, पॉलीटाइपिक स्पीसीज़ में क्या होती है कि एनी स्पीसीज़ हैविंग मैनी सब स्पीसीज़। कोई एक स्पीसीज़ है और उसके पास में बहुत सारी सब स्पीसीज़ है, मैनी सब स्पीसीज़। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के समझते हैं। एक स्पीसीज़ है और उसके बहुत सारी सब स्पीसीज़ है। जैसे देखो, एक है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है,
ये आपने टाइगर का पढ़ा है, पैंथेरा टिग्रिस। अब इससे जो ये तो जीनस हो गया हमारा, ये जीनस हो गया और ये हमारी स्पीसीज़ है। तो इस स्पीसीज़ की बहुत सारी सब स्पीसीज़ हैं। देखिए कौन कौन सी, एक होता है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस ये होती है एक होता है पैंथेरा टिग्रिस अटैलिएका, पैंथेरा टिग्रिस अटैलिएका। एक होता है पैंथेरा टिग्रिस सोंडेइका, ये जापान टाइगर है। क्या है? जापान टाइगर है, ठीक है। तो एक इस टिग्रिस स्पीसीज़ की बहुत सारी सब स्पीसीज़ होगी, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस अटैलिएका, पैंथेरा टिग्रिस सोनेडिएका, जो जापान का टाइगर है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। पॉलीटाइपिक स्पीसीज़ का मतलब क्या हुआ कि एक स्पीसीज़ की बहुत सारी सब स्पीसीज़, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एक पॉलीटाइपिक और मोनोटाइपिक, है ना। मोनोटाइपिक क्या होती है? देखिए मोनो के नाम से पता लग रहा है कि इसमें एक स्पीसीज़ की कोई भी, वो एक सिंगल स्पीसीज़ होती है, उसकी कोई भी सब स्पीसीज़ नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर सब स्पीसीज़ नहीं होती, एक सिंगल खुद स्पीसीज़ मिलेगी। एक देखिए वेम्पायर, है ना, वेम्पायर के अंदर एक स्पीसीज़ ऐसी है, वेम्पायर स्क्विड, क्या नाम है उसका? देखिए इसका नाम है वेम्पायरो, ये जीनस हो गया, वेम्पायरोथेंसिस। और इसकी एक स्पीसीज़ है इन्फर्नेलिस, ठीक है। एक है वेम्पायरोथेंथिस और इन्फर्नेलिस। ये स्पीसीज़ ऐसी है वेम्पायर की जो केवल सिंगल ही है, इसकी और भी कोई सब स्पीसीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये मोनोटाइपिक सब स्पीसीज़ के अंदर आ जाएगी। और पोलोटाइपिक हमने क्या पढ़ा था? जिस एक स्पीसीज़ की बहुत सारी सब स्पीसीज़ हो, ठीक है। जैसे हमने पैंथेरा टिग्रिस पढ़ लिया था। अब है एक सिबलिंग स्पीसीज़, क्या पढ़ेंगे? एक सिबलिंग स्पीसीज़। देखिए सिबलिंग स्पीसीज़ में क्या होता है कि वो दिखने में बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिबलिंग स्पीसीज़ में क्या होगा कि दिखने में तो बिल्कुल सेम है, सिबलिंग होते हैं ना, दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, तो ठीक है। मॉर्फोलॉजी उसकी बिल्कुल सेम है, क्लोजली रिलेटेड भी हैं वो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर सकते वो, ठीक है। कैन नॉट इंटरब्रीड, वो इंटरब्रीड तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो ब्रीड तो कर लेंगे लेकिन वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वो ब्रीड तो कर लेंगे, ठीक है, ब्रीड तो उनके अंदर हो जाएगी, लेकिन क्या इनफर्टाइल प्रोड्यूस करेंगे वो, जो उनकी ऑफस्प्रिंग होगी ना, वो इनफर्टाइल होगी, फर्टाइल नहीं होगी, ठीक है। अब हमने पढ़ा है, देखिए अब हमने क्या क्या किया, हमने एक एंडेमिक कर लिया, एपिडेमिक कर लिया, सिम्पैट्रिक स्पीसीज़, एलोपैट्रिक स्पीसीज़, ठीक है। और उसके बाद में हमने मोनोटाइपिक, पॉलीटाइपिक, सिबलिंग स्पीसीज़ हमने ये कर लिया, स्पीसीज़ हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। देखिए ये हमने यहाँ से पढ़ा, देखिए हमने एंडेमिक पढ़ लिया, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमने पॉलीटाइपिक स्पीसीज़ पढ़ लिया, सिबलिंग स्पीसीज़ पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें टोटोनिम, क्या होता है टोटोनिम? देखिए जिसके अंदर जीनस और स्पीसीज़ बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, जीनस और स्पीसीज़ बिल्कुल सेम होते हैं, ये बताते हैं। देखिए टोटोनिम, ये PYQ है एस्टेट का, PGT के अंदर ये PYQ है। देखिए टोटोनिम होता क्या है इसमें, ताकि क्या ये प्लांट और एनिमल, क्या ये दोनों के लिए होता है? प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होता है? नहीं, प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ओनली एनिमल के लिए होता है। इसके अंदर जीनस और स्पीसीज दोनों का सेम होता है नाम, ठीक है। इसमें दोनों नाम क्या होंगे? सेम होते हैं बिल्कुल। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, लोआ, ये एस्के हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है, लोआ। आई वोम, क्या है ये? आई वोम, ये आई वोम, इसका जीनस ये रहा, स्पीसीज ये रही, दोनों का नेम सेम हो गया ना, आई वोम। तो ये क्या है? टोटोनिम है। एक ऐसे ही हम पढ़ते हैं, एक ऐसे है रेटस, चूहा, है ना, रेटस। देखिए ये जीनस है, इसका आगे का कैपिटल हो गया लेटर, ये स्पीसीज है, सेम वर्ड हो गए दोनों के, ठीक है, रेटस। ये
ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। टोटोनिम क्या होता है, केवल ये एनिमल्स के अंदर होते हैं, प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, और इनके अंदर जीनस और स्पीसीज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब है एक टैक्सोनोम, एक ओटोनिम क्या होता है, एक टर्म और है ओटोनिम, ठीक है। क्या है एक ओटोनिम, देखिए ओटोनिम में क्या होता है कि इसमें जब स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम ना दोनों सेम मिले, मतलब देखो हमने टोटोनिम पढ़ा, टोटोनिम में क्या था, टोटोनिम में था कि जीनस का और स्पीसीज का नाम दोनों का सेम था, और ओटोनिम में क्या है कि स्पीसीज का और सब स्पीसीज का नाम सेम है, ठीक है, सब स्पीसीज का नाम सेम है। ओटोनिम, ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों का नाम बिल्कुल सेम है। तो इसमें हम एग्जांपल क्या पढ़ेंगे, देखिए ओटोनिम में क्या हुआ कि जिन स्पीसीज़ का नाम और सब स्पीसीज़ का नाम बिल्कुल सेम है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में ही है, देखिए होमो सैपियंस, देखिए ये स्पीसीज़ है और ये सब स्पीसीज़ है, दोनों सेम हो गए ना, होमो सैपियंस, ठीक है। ऐसे ही एक देखिए गोरिला, ठीक है, गोरिला ये भी हो जाएगा इस तरह से। और इसमें मतलब दोनों के नाम बिल्कुल सेम आ जाते हैं, होमो सैपियंस, इसमें ये स्पीसीज़ हो गई, ये सब स्पीसीज़ हो गई, ठीक है, दोनों का नाम बिल्कुल सेम हो गया। तो प्रोटोनिम में क्या होता है कि प्रोटोनिम में जीनस और स्पीसीज़ का नाम सेम होता है, और ओटोनिम में क्या होता है कि स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ का नाम सेम होता है, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं इसमें, देखो टैक्सोनॉमिकल हियरार्की, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, टैक्सोनॉमिकल हियरार्की, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आता है टैक्सोनॉमिकल, हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना, इसका मतलब क्या होता है टैक्सोनॉमिकल हियरार्की कि हम जो कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम सबसे पहले हम उसमें क्या बताएंगे, सबसे पहले हम उसका डोमेन बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, डोमेन कौन सा है, फिर हम उसका किंगडम कौन सा है, फिर उसमें फाइलम और डिवीज़न कौन सा है, ठीक है, और फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ओके। देखिए अगर हम पूछें कि कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज, अगर हम ऊपर से डोमेन से, किंगडम से और हम नीचे स्पीसीज तक आए तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो गए, तभी तो हमने ये बनाया है यहाँ तक नीचे, और जैसे ही नीचे से ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, डिक्रीज हो जाते हैं कॉमन कैरेक्टर, और जैसे ऊपर से नीचे आते हैं मतलब किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर ऐसे आते हैं तो स्पीसीज, तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। अब देखिए अगर कुछ एक क्वेश्चन आया था कि रियल एग्जिस्टेंस किसका होता है, क्या आपने देखे रियल एग्जिस्टेंस किसका होता है, क्या आपने किंगडम देखा है, फाइलम देखा है, ये सिर्फ एक टर्म बनी हुई है, क्लास भी नहीं देखी हमने, ऑर्डर भी नहीं देखा हमने, इसमें देखा क्या, हमें स्पीसीज देखते हैं, हम क्या देखते हैं, स्पीसीज देखते हैं जो रहती हैं, तो रियल एग्जिस्टेंस किसका हुआ, स्पीसीज का हुआ, ठीक है, ये इसका मतलब है कि रियल एग्जिस्टेंस किसका हुआ, स्पीसीज का हुआ रियल एग्जिस्टेंस। कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। दो टर्म है जो अभी इसके अंदर बताते हैं कि देखिए, एक होती है कोहॉर्ट कौन सी होती है, जो क्लास और ऑर्डर इनके बीच में आती है, उसको बोलते हैं कोहॉर्ट। देखो सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, इस तरह याद कर सकते हो, जो क्लास और ऑर्डर के बीच में आए कोहॉर्ट हो जाएगी टर्म, ठीक है। कोहॉर्ट किसे कहते हैं, जो क्लास और ऑर्डर के बीच में आए, ये याद रखना। और फिर ट्राइब, फैमिली और जीनस, जो इन दोनों के बीच में आती है ना, उनको बोलते हैं ट्राइब। ये दो टर्म है जो एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछी गई हैं, कोहॉर्ट और ट्राइब। कोहॉर्ट किसके बीच में आता है, क्लास और ऑर्डर के बीच में, ट्राइब किसके बीच में आता है, फैमिली और जीनस के बीच में, ओके। ये दो टर्म थी। देखिए अब हम करेंगे, हमने हियरार्की कर लिया इसका, ठीक है। अब देखिए अब हाँ कोहॉर्ट हो गया और ट्राइब हो गया, ठीक है। अब है टैक्सोनॉमी भी तीन तरह से होती है, देखिए अल्फ़ा, बीटा, ओमेगा, ठीक है। देखिए गामा, ओमेगा, जो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी होती है ना, वो हमारी मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस होती है, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर दिखते हैं उनको हम अल्फ़ा टैक्सोनॉमी के अंदर रख देते हैं। बीटा जो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों के ऊपर बेसिस होती है, और ओमेगा जो होती है उसमें ऑल करेक्टर, मतलब उसके जिसमें माइक्रोस्कोपिक एविडेंस, जिसमें अंदर से भी हम उसके छोटे छोटे एविडेंस को देखते हैं, ठीक है, वो होती है ओमेगा टाइप की, ओके। अब एक टर्म है, देखिए जो टैक्सोनॉमी जो इन्होंने बताई है, ठीक है, ये गलत है, ये इन्होंने नहीं दी थी।
जो टैक्सोनॉमी है वो किन्होंने दी थी? टैक्सोनॉमी जो है वो अल्फ़ा बीटा और गामा, ये किसने दी थी? ये दी थी टूरिल ने। किसने दी थी? टूरिल। ये करना है यहाँ पे, किसने दी थी टैक्सोनॉमी? टूरिल ने दी थी, ठीक है। अब हम टैक्सोनॉमी हमारा कवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप स्पेसिमेन। देखिए टाइप स्पेसिमेन के अंदर क्या है, सबसे पहले इसमें करेंगे, देखो मैं इसको इधर से बताती हूँ। देखिए जो स्पेसिमेन के टाइप, देखिए कोई भी साइंटिस्ट है उसको एक एक्सपेरिमेंट करना है, कोई ऑर्गेनिज्म लेके आना है या कोई प्लांट लेके आना है, कुछ भी लेके आना है, सबसे पहले वो उसी को तो लेके आएगा ना। वो गार्डन में गया, जंगल में गया, कहीं भी जाएगा, ठीक है। उसने वहाँ पे एक पेड़ देखा, एक प्लांट देखा और उसको वो ले आया, तो ये है ए, उसको ये ले आया। और ये ओरिजिनल है ना, इसको ये लेके आया है, तो इसको क्या बोलेंगे? होलोटाइप, ठीक है। जो ओरिजिनल होती है ना, ओरिजिनल जिस पे उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो उस ओरिजिनल को क्या बोलते हैं? और ये PYQ आया हुआ है और सेम डेफिनेशन आई हुई है कि होलोटाइप क्या होती है। देखिए होलोटाइप जो होती है ना वो ओरिजिनल टाइप होता है स्पेसिमेन का, ठीक है। ओरिजिनल टाइप ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम विच नोमेनक्लेचर डन बाय ऑथर, ठीक है। उसका ऑथर उसका नोमेनक्लेचर करता है ना, वो ओरिजिनल टाइप वो होलोटाइप होती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि जो साइंटिस्ट है वो थोड़ा सा चालाक भी है, उसको पता है कि मान लो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, तो कुछ मतलब ये पेड़ मुरझा जाए, ख़राब हो जाए, तो ऐसे का ऐसा ही वो एक डुप्लीकेट लेके चलता है, इसी की तरह एक डुप्लीकेट लेके चलता है, ठीक है। ये डुप्लीकेट ले लिया उसने बी, इसी का जैसा डुप्लीकेट ले लिया, तो देखिए ठीक है, किसने क्या ले लिया? उसने डुप्लीकेट इसका बी ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिनल तो होलोटाइप हो गया, डुप्लीकेट हो गया आइसोटाइप। क्या हो गया? आइसोटाइप, ठीक है। डुप्लीकेट को बोलेंगे हम आइसोटाइप, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या है, अब थर्ड नंबर पे देखिए, अगर मान लो होलोटाइप हो गया हमारा, आइसोटाइप हो गया, एक होता है हमारा पैराटाइप। कौन सा? पैराटाइप। देखिए अगर मान लो वो जंगल में गया, उसने ये ली एक ए ली, ठीक है, ए ले ली, बिल्कुल सेम डुप्लीकेट उसने बी वाली ब्रांच ले ली, एक पेड़ की एक ब्रांच ए लेके आया कि मुझे इसको होलोटाइप है, ये ओरिजिनल है। फिर उसने डुप्लीकेट बी ली, ये तो होलोटाइप था, उसने जब डुप्लीकेट बी ली तो इसको बोला हमने आइसोटाइप, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने एक ऐसी की ऐसी एक और लेके चला, जिस उसने सोचा कि साथ के साथ में इसका और एक्सपेरिमेंट कर लूँगा, है ना, पैरेलल, तो इसको बोलेंगे पैराटाइप। क्या बोलेंगे? पैराटाइप, ठीक है, पैराटाइप, कि वो स्पेसिमेन डिस्क्राइब अलोंग विद पैरेलल टू होलोटाइप, इसके पैरेलल करेगा वो, ठीक है। ये तो बिल्कुल होलोटाइप की मेन थी, इसको आइसोटो डुप्लीकेट लेके चला इसका, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ये अलग स्पीसीज़ है, अलग लिया उसने, लेकिन इसके पैरेलल वो इसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेगा साथ साथ, तो ये हो जाएगी। अगर पैरेलल करेगा, देखिए पैरेलल में पी आता है और पी में पैराटाइप में भी पी आता है, तो पैरेलल करेगा पैराटाइप में, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसने क्या किया, अगर मान लो एक है हमारा लैक्टोटाइप। देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले उसने एक लेके आया ब्रांच, उसको बोला उसने होलोटाइप, क्योंकि मेन ब्रांच यही है। फिर इसी की जैसा एक डुप्लीकेट लेके आया, उसको बोला आइसोटाइप। फिर एक अलग लेके आया, ठीक है, जिसको पैरेलल करना है, तो उसको बोला उसने पैराटाइप। ये क्वेश्चन आते हैं कि पैराटाइप क्या होती है, होलोटाइप क्या होता है, ठीक है, लैक्टोटाइप। अब उसने क्या किया कि मान लो सभी की सभी जो है वो जितनी भी ओरिजिनल जितनी भी ये होलोटाइप लेके आया था ना, जो ये वाली होलोटाइप लेके आया था, ये हो गई ख़त्म, मिसिंग, ये ख़त्म हो गई, मतलब कुछ भी हो गया वो वहाँ पे, ये सूख गई है, कुछ भी सो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई केमिकल पड़ गया, कुछ भी डिस्ट्रॉय हो गया ये। तो इसकी जगह पे क्या है, जो मान लो या तो वो इसको करेगा यूज होलोटाइप की जगह, या इसको करेगा, उसका जो मन होगा, जिसको भी वो होलोटाइप की उसमें यूज करेगा ना, जिसको भी होलोटाइप की तरह यूज करेगा, उसको बोलेंगे लैक्टोटाइप। मतलब लैक्टोटाइप का मतलब क्या हुआ कि होलोटाइप तो मिसिंग हो गई, होलोटाइप तो ख़त्म हो गई, तो अनोदर जो स्पीसीज सेलेक्ट की है उसने होलोटाइप के लिए, उसको बोलते हैं लैक्टोटाइप, ठीक है। अब एक टर्म आती है हमारी नियोटाइप। कौन सी? नियोटाइप। देखिए
अब नियो टाइप में क्या है कि मान लो जिस लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस लैब के अंदर कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे आग लग जाए, कुछ भी मतलब इस तरह की अनहोनी हो जाए, तो जितनी भी स्पीसीज थी, चाहे होलो है, चाहे आइसो है, चाहे पैराटाइप है, लैक्टोटाइप है ना, पैराटाइप है, कुछ भी है, सभी ख़त्म हो गई, सभी ख़त्म हो गई ना। तो वो क्या करता है, जाके एक न्यू होलो टाइप सिलेक्ट करता है। क्या करेगा, न्यू, देखो नियो से ही पता लग रहा है न्यू, उसने न्यू होलो टाइप सिलेक्ट की। मेन, होलो मीन्स मेन होता है ना, तो उसने मेन सिलेक्ट की, उसको बोलते हैं नियो टाइप। ओके, तो ये हमारे हो गए। देखिए अब रिवाइज करते हैं। होलो टाइप क्या होता है, होलो टाइप होता है जो मेन स्पीसीज़ वो लेके आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आइसोटाइप होता है जो उसने डुप्लीकेट लेके चला वो वहाँ से, कि भाई अगर ये वो हो गई ना इसके जैसा, इसी के जैसा एक और सेम लेके चलता हूँ होलो, क्योंकि होलो मेन होती है ना, मेन ओरिजिनल है वो, तो इसीलिए वो उसको होलो आइसोटाइप लेके चलता है, वो एक इसका डुप्लीकेट लेके चलता है। फिर एक है पैराटाइप, ठीक है। पैराटाइप में क्या होता है कि उसके पैरेलल करनी है तो उसको एक और ले लेगा उससे अलग, उसके जैसी नहीं, उससे अलग एक स्पीसीज़ लेगा कि साथ साथ मैं इसका भी एक्सपेरिमेंट कर लूँगा, ठीक है। फिर एक होता है लैक्टोटाइप में क्या है कि मान लो होलो टाइप वो मिसिंग हो गई तो इनमें से वो किसी को भी होलो टाइप की तरह यूज कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक है नियो टाइप का मतलब है कि सभी कुछ ख़त्म हो गया उसके लैब में किसी भी वजह से, तो वो जो न्यू होलो टाइप यूज करेगा ना उसको बोलते हैं नियो टाइप। नियो मीन्स नया, ठीक है। ये सभी टाइप स्पेसिमेन थे। ओके, देखिए अब हमने ये सारे स्पेसिमेन कर लिए। कौन कौन से, देखिए होलो टाइप कर लिया, आइसोटाइप, पैराटाइप, लैक्टोटाइप, नियो टाइप, ठीक है। देखिए अब क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स ये वो डिजीज़ एड नहीं है, AIDS, ये वो एड्स नहीं है। इस एड्स का मतलब क्या होता है, देखिए टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या होता है कि मतलब जो हेल्प करे हमें, है ना। टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या होता है, जो हेल्प करती है, ठीक है, उसमें क्लासिफिकेशन के अंदर। देखिए अब ये पढ़ेंगे एड्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम टैक्सोनॉमिकल एड के अंदर हम पढ़ते हैं कि हर्बेरियम है, म्यूज़ियम है, ठीक है, और हर्बेरियम है, म्यूज़ियम है, की है, मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा, फोना, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। ये टैक्सोनॉमिकल एड्स है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्बेरियम के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम हर्बेरियम के बारे में। देखिए हर्बेरियम में क्या होता है, देखिए कोई भी मान लो हमने बीएससी के अंदर भी, सभी ने बीएससी के अंदर अगर बोटनी की फ़ाइल बनाई होगी तो बोटनी की फ़ाइल के अंदर हम एक हर्बेरियम सीट बनाते हैं ना, उसी के मार्क्स लगते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। देखिए हर्बेरियम सीट होती है और उस पर हम क्या करते हैं, देखिए कहीं भी हम जाते हैं, हम कहीं गार्डन में गए, हमने वहाँ से एक जैसे कि एक फ्लावर, जैसे कि हमने गेहूं का ही है, वीट का ही लिया, मानो हमने वीट की एक जो है वो मेन जो उसके फूड होता है, ब्रांच होती है ना, ये वीट, ये हमने इसको ले लिया वहाँ से, हमने इसको ड्राई किया, सुखाया इसको, पहले हमने कलेक्ट कर लिया, हम लिया है वहाँ से, फिर हमने इसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में इसको प्रेस किया, ड्राई करने के बाद में इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद में इसको प्रीजर्व्ड किया, ठीक है, प्रीजर्व्ड ड्राई करने के बाद में इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद में इसको प्रिजर्व किया और इसको हमने इस फाइल के अंदर चिपका दिया, ठीक है, इस फाइल के अंदर इसको लगा दिया। और इधर क्या लिखते हैं हम, इसकी कलेक्शन, इसमें एक ये एक हर्बेरियम सीट बनाई है, ठीक है। देखिए ये एक हर्बेरियम सीट बना दी, इस पे हमने क्या किया, देखिए इस पे मैंने कोई भी ये लिया, गेहूं का हमने लिया था ना, बाल ली थी गेहूं की, हमने इसको ड्राई कर दिया, सुखाया, बिल्कुल प्रेस किया और फिर इसको प्रेस करके बिल्कुल और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब हम इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन लिखते हैं कि कहाँ से हमने इसको कलेक्ट किया है, किसने इसको लिया है ना, उसको कलेक्टेड बाई, किसने इसको कलेक्ट किया है, किस फैमिली में से आता है ये, इसका नाम लिखेंगे, जीनस है या स्पीसीज़ है, इसकी सभी कुछ क्लासिफिकेशन हम इधर लिखते हैं,
ठीक है। इसका यूज क्या होता है, देखिए स्टोर, एक तरह का स्टोर हाउस हो गया ना प्लांट का, प्लांट को हमने स्टोर किया ना इसके अंदर, हर्बेरियम सीड के अंदर। तो लेकिन इसका हमने करते क्यों हैं, देखिए हर्बेरियम में एक डेफिनेशन आती है कि ये ना क्विक रेफरल है। क्या है, क्विक रेफरल का काम करता है। रेफरल का काम कैसे, देखिए आप कोई भी एक पेड़ या कोई भी एक टहनी ब्रांच कुछ भी लेके आए हो और आप सोचते हो कि ये किसके अंदर आता है, ये हमें पता करना है, ये हमने नया देखा है किसके अंदर आता है, तो हम क्या कहेंगे तुरंत ही कि जाइए और आप हर्बेरियम फ़ाइल के अंदर देखिए। ठीक है, हर्बेरियम फ़ाइल के अंदर देखिए तो वो हर्बेरियम फ़ाइल को खोलेगा और जैसे ही हर्बेरियम फ़ाइल को खोलेंगे तो उनसे मैच करेंगे कि अच्छा इसकी ब्रांचेज ऐसे मिलती है, अच्छा इसमें दाना इस तरह का है, इसकी स्टेम ऐसे है, इसकी लीव्स ऐसी है, तो हम उनको मैचिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने क्विक रेफर तो इसके अंदर आ जाएगा ये, है ना। तो हाँ ठीक है, अच्छा इसको हमने वहाँ से कलेक्ट किया होगा, क्योंकि उसमें कलेक्शन भी लिखी होती है कि हमने इसको कहाँ से कलेक्ट किया, तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि उसमें अच्छा उसने वहाँ से किया है। तो क्विक रेफरल हमने एकदम से तुरंत हम रेफ़र कर सकते हैं कि भाई जाइए तुम वहाँ देखिए तुरंत। ठीक है, क्विक रेफरल का काम करता है ये। अब एक आता है कि हर्बेरियम की सीट, हर्बेरियम की जो सीट होती है उसका साइज़ क्या होता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या साइज़ होता है, हर्बेरियम की सीट का साइज़ होता है, हर्बेरियम की सीट का साइज़ देखो, अगर हम इसका सेंटीमीटर में देखें, सेंटीमीटर में आएगा 41 और 29, 41 इसकी लेंथ हो गई और 29 इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, 29। अगर हम इसका इंचज़ के अंदर देखें, कई बार इसका एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम के अंदर वो इंचज़ के अंदर आता है, तो 16.5 इसकी लेंथ हो गई और इसमें आ जाएगा 11.5। ये इसका इंचज़ के अंदर आ गया। इसकी हर्बेरियम की सीट का साइज़ बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं म्यूज़ियम। देखिए म्यूज़ियम में क्या होता है कि हम इसके अंदर, देखिए म्यूज़ियम कहाँ होता है, कहीं भी हमारे कॉलेज के अंदर होता है, स्कूल्स के अंदर होता है, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर इसे सेटअप होता है। ठीक है, सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें हम एनिमल को रखते हैं, इंसेक्ट्स को रखते हैं, स्केलेटल सिस्टम भी होता है इनके अंदर। ठीक है, एनिमल्स का, तो इन सभी के अंदर हम म्यूज़ियम के अंदर हम इनको रखते हैं। कोई इसमें लिविंग नहीं होते, ये सभी डेड होते हैं। ठीक है, और फॉर्मलिन मतलब अगर म्यूज़ियम के अंदर देखो वो सड़ता नहीं है, म्यूज़ियम के अंदर हमने कोई एनिमल रखा है और वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता, वो एज इट इज़ रहता है सालों तक। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मलिन होता है जो उसको ख़राब नहीं होने देता। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में पढ़ते हैं हम की। क्या पढ़ते हैं, की। देखिए जो की है ना वो जॉन रे ने दी थी, जॉन रे ने दी थी। की टर्म किसने दिया था, जॉन रे ने। ठीक है, देखिए अब इसमें की के अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मतलब दो करैक्टर होते हैं। ठीक है, दो करैक्टर होंगे और दोनों मतलब कैसे होते हैं, एक सिमिलर एक डिसिमिलर। देखिए कोई भी की है, ये की है। ठीक है, ये क्या है, हमारी की है। इसमें क्या है, दो करैक्टर हैं, एक सिमिलर एक डिसिमिलर है। ठीक है, और इन दोनों करेक्टर को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। और ये पेयर में मिलते हैं, पेयर में मिलेंगे पेयर में, क्योंकि एक सिमिलरिटी मिलेगी एक डिसिमिलरिटी। जैसे कि मान लो अगर हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया या कोई इंसेक्ट लिया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म लिया हमने कोई, हम देखेंगे उसके पास हेड है या नहीं है, हेड है, इससे मिल रहा है, इसमें नहीं है। इसके पास पैर है, इसके पास पैर नहीं है, इसके पास पैर है। ठीक है, तो एक सिमिलरिटी होगी एक डिसिमिलरिटी होगी। तो कीज़ के अंदर क्या होते हैं, एनालिटिकल इन नेचर में होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, और सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर मिलते हैं इसके अंदर। पेयर के अंदर मिलेंगे, टू मिलेंगे ये, और लीड बोलते हैं उन दोनों को। ठीक है, ये हमने लीड में पढ़ लिया। अब है मोनोग्राफ। क्या है, मोनोग्राफ। देखिए मोनोग्राफ के अंदर क्या होता है, इसमें प्लांट का, इसमें दोनों, मान लो एक ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, इस एरिया के अंदर जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, इन सभी की डिस्क्रिप्शन, इन सभी का डिस्क्रिप्शन करना, इन सभी का देखना, तो मोनोग्राफ होता है। वो मैनुअल होता है। क्या होता है, मैनुअल, मोनोग्राफ नहीं। क्या होता है, मैनुअल में पढ़ते हैं हम। मैनुअल में हम क्या पढ़ते हैं कि मान लो ये कोई एरिया है, इस एरिया के अंदर प्लांट है, जो कितने भी प्लांट हो सभी, और कितने भी एनिमल हो सभी, उनका डिस्क्रिप्शन करना वो मैनुअल के अंदर आता है। ठीक है, दोनों का।
सभी का। अब एक होता है मोनोग्राफ, जो अभी बताया मोनोग्राफ। तो देखिए मोनोग्राफ क्या होता है। मोनोग्राफ में क्या पढ़ते हैं हम कि मोनोग्राफ के अंदर केवल एक ही टैक्सोन का डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे कि देखिए अगर ये एक है तो इसके अंदर सिर्फ डॉग का हमने लिखा है, इसका जीनस स्पीसीज वगैरह जो कुछ भी है। फिर एक जो होता है, ये एक और है, इसके अंदर हमने मैंगो का लिख दिया मान लो, तो मैंगो के बारे में ही लिखा होगा। मतलब एक टैक्सोन का ही डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एक के अंदर एक ही टैक्सोन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। मैंगो है तो मैंगो का मिलेगा, डॉग है तो डॉग का मिलेगा, ठीक है। मोनो मीन्स एक, इसके नाम से ही है, इसमें केवल एक ही टैक्सोन का डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। ये हमारे हो गए टैक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। हमने हर्बेरियम पढ़ा, म्यूजियम पढ़ा, की, मोनोग्राफ, मैनुअल, ठीक है। अब एक छोटे मोटे टर्म्स हैं, देखिए मान लो हम सबसे पूछेंगे ये बोटनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। देखिए हम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है। तो देखिए ये पड़ता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब एक है कि लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, ठीक है। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है ऑफ इंडिया, इंडिया का। अगर वर्ल्ड का पूछे तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड के अंदर, अगर इंडिया का पूछे तो शिवपुर, कौन सा, शिवपुर है देखिए। और कहाँ पे, होवरा के अंदर, शिवपुर ओवरा के अंदर। लेकिन अगर पुराना, ये तो अब है, लेकिन पुराना क्या था, ओल्डेस्ट इटली के अंदर पुडवा, ठीक है, सॉरी इटली के अंदर कौन सा था, पुडवा, ये इटली के अंदर। अब हमसे कोई पूछे कि NBRI लखनऊ में, NBRI कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, तो आर्जिनल एन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेंडारा जू, ठीक है, ये है। अब इसके अंदर बस लार्जेस्ट, सबसे पहले लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन वर्ल्ड का, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड के अंदर। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, शिवपुर होवरा के अंदर। ओल्डेस्ट तो पांडवा इटाली के अंदर था। NBRI लखनऊ के अंदर। लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क आर्गिनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, वेंडोरा जू के अंदर, ठीक है। तो ये मिलेगा, बस यहाँ तक होगा। हमारा जो टैक्सोनॉमी था वो बिल्कुल कवर हो चुका है, छोटी सी टर्म से लेके बड़ी तक सभी के सभी इसके टर्म के इसके अंदर कवर हो गई है, ओके। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। 11th का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें पढ़ देंगे हम बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, एल्गी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे ओवरव्यू, ठीक है। फिर हम और फिर उसके बाद में प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, फिर दैन एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, ओके। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू।